ऊपर पढ़ दीजिए। पहला पतरस 3 अध्याय 8 से 12 पद पढ़ दीजिए। सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकते रहे। अब जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठ को छल की बातें करने से रोके रहे। मैंने आपको बताया था कि ये जो बुराई है, ये केवल एक भावना नहीं है, ये एक आदत नहीं है, इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, एक ऐसा स्वभाव है। बुराई का एक स्वभाव नहीं है, ये इसके पीछे दुष्ट आत्मा काम करता है। इसलिए खुदा हमारी सहायता करे, खुदा हमारी मदद करे कि जहाँ कहीं भी बुराई वाला प्रलोभन आए, खुदावन हम तेरे नाम से दूर हटेंगे खुदा, और बुराई नहीं करेगा। तेरा कलाम यही कहता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। किसी ने मेरे संग बुरा किया है, लेकिन मुझे जो इनपुट मिला है उसका आउटपुट जब मुझे देना है तो मुझे कुछ अच्छा देना है परमेश्वर खुदा, क्योंकि मैं मसीह व्यक्ति हूँ, मैं तुझे जानता हूँ खुदा, और इसलिए मेरा उत्तर वैसा होना चाहिए। बाइबल कहती है मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दे, नहीं तो तू भी उसके समान ही ठहरेगा। ये वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। क्या ये बात कुछ लोग है जो गलत तरीके से आ रहे हैं, और हम भी अगर गलत तरीके से आ रहे हैं तो फिर कोई अंतर नहीं हो जाता। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के कोप को जगा दो, परमेश्वर के उस प्रबंध को जगा दो, और परमेश्वर है जो तुम्हारे लिए लड़ेगा। और बाइबल कहती है युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। लेकिन क्या है, बुराई नहीं खुदा, बुराई नहीं करना कह रहे नाम से प्रभु जी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो पतरस में सबसे आखिर पद में लिखा हुआ है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ये लिखा हुआ है वहां पर सबसे आखिर पद, जो वो 12वां पद है ना, 12वां, वो 12वें पद का बिल्कुल नीचे का हिस्सा लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता। विमुख का मतलब है उनके साथ नहीं रहता, उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, और ये बुराई का ऐसा स्वभाव है जो मेरी प्रार्थनाओं को रोक देता। मैं खूब प्रार्थनाएं करूं, मैं खूब उपवास सहित प्रार्थनाएं करूं, लेकिन मैं बुराई भी लगातार करता रहूं। हमें जजमेंटल नहीं होना। आ रहा समझ में? हमें जजमेंटल नहीं होना। ये मैंने बीते समय में बताया था। फिर किरण मैसी जो मेरी बहन है, उसके यहाँ पर भी जब ये मीटिंग थी, इस पर भी हमने थोड़ा विचार किया था। उस समय कुछ लोग हमारे बीच में थे, यहाँ से कुछ एक लोग थे जो वहाँ पर थे, और हमने सीखा था इसी के ऊपर। जब हम सीख रहे हैं और खुदा हमारी मदद कर रहा है कि खुदा हम उन बातों को सीखे। आज मैं एक पद ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला भाई, मैंने गूगल को करके देखा, वो गूगल में भी नहीं मिला। ऐसा पद है, अकारण श्राप नहीं पड़ता, कहीं लिखा हुआ ये अकारण श्राप नहीं पड़ता। ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, नीति वचन में है या मत्ती में, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। और इसलिए श्राप का एक कारण होता है कि कई बार मेरे हाथों के कामों पर आशीष नहीं है, मेरे कोई घर में आशीष नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई ना कोई बंधन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो मुझे नहीं निकालना है, फ्लो में निकल जाता है। हो सकता है कई बार हम निकालना नहीं चाहते, मुंह से कुछ अलग तरीके से बोलना नहीं चाहते, तो इसको मुंह हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन फ्लो में वो बाहर निकल जाता है। इसलिए एक जो वचन है वो बहुत अच्छा है, ये जो फ्लो में निकलता है नहीं, इसके लिए एक वचन देखिएगा, नीति वचन 15 का 28 देखना है। ये जो फ्लो वाले है ना, ये उनके लिए है, जो कंट्रोल नहीं कर पाता, दौड़ सारा निकल गया, उनके लिए। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। ध्यान दीजिए, उबाल आती है। उबालने का मतलब समझते हैं आप? जब दूध उबल रहा है, जब दूध उबलता है तो कैसे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नीचे गिरेगा, फिर वो गिरेगा, क्योंकि वो उबलने का मतलब क्या है? देखिए, जो धर्मी है वो मन में सोचता है, क्या फिर से बोलना, फिर से पढ़ना एक बार। धर्मी जो है मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं। आप हो सकता है कि उसके सामने कुछ गलत बात आ गई हो, या कुछ ऐसा आ गया हो कि आप उसको, वो भी अपना मुंह खोले वाला, उसने मेरे लिए ऐसा बोला, अब मैं भी कुछ बोलता हूँ 4 बातें, लेकिन वो धर्मी अपने मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं। लेकिन जो दुष्ट है, बाइबल कहती है, उसके मुंह से बुरी बातें, यानी कि बुराई की बातें उबल के आती है। ये जो शब्द ना उबाल, इस पर आप ध्यान देना कि केवल मुंह से निकलती नहीं है, धड़ करते ऐसी निकलती है कि फिर इसमें क्या, कई बार जो शब्दों के तीर है ना, इससे आप वापस नहीं ला सकते। अगर एक बार ये छूट गए,
इसे आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए कई बार क्या होता है कि आपने तो शब्द बोल दिए लेकिन दूसरे की आत्मा घायल हो गई है उन बातों के कारण से, और इसलिए कि शायद आपको बाद में आपको पता भी नहीं होता। कई बार रीना और मेरी जब कई बार हम ऐसे ही हस्बैंड वाइफ है और थोड़ा हम कुश्ती भी करते हैं, कभी कभी ऐसे हम लड़ते भी हैं, तो कई बार जब हम ऐसी बातचीत हो जाती है तो कुछ कुछ सीख रहा हूँ, खुदा मेरी मदद करे, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं भी कई बार वो बोलती है, कई बार मैं बोलता हूँ, फिर हम दोनों आपस में देखते, बोला ठीक आजा आजा मैदान में, आज पहले तू बोल, अब तेरी बच्ची खत्म, अब मेरी बच्ची, फिर मैं बोलता हूँ, फिर इसकी बच्ची, तो ऐसा करते करते बाद में जब होता है फिर रीना बोलती है आपको पता भी नहीं आप क्या बोल जाते हो। उसका एक शब्द है कि आपको पता भी नहीं है कि आप क्या बोल जाते हो। आपने ये बोला नहीं रीना, मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने नहीं बोला यार, मुझे पता नहीं था, मैंने बोल दिया। क्या होता आप कई बार हो रहा, ये मेरे संग था, लेकिन परमेश्वर मेरी मदद करे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत धर्मी या मैं बहुत ऐसा हूँ, खुदा मेरी मदद करे। मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हूँ, मैं यीशु के द्वारा धर्मी हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मुंह को ऐसा कंट्रोल करूँ कि जब गुस्सा आए, जब ऐसा प्रलोभन आए कि मुंह को खोलना है और कुछ फेंकना है, कुछ बोलना है जबरदस्त, मैं उबाल नहीं आने दूंगा, भावनाओं में उबाल नहीं आने दूंगा। कि धर्मी क्या है, मन में सोचता है। और खुदा हमारी मदद करे कि हम उत्तर देने से पहले अपने अंदर उबाल नहीं आने दें। खुदा हमारी मदद करे, क्योंकि पता है नॉर्मल स्थिति में उबाल नहीं आएगा, लेकिन कोई हमारे ईगो को हर्ट करे ना, क्या होता है। एक मूवी थी सिंघम की, सब कुछ करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। सिंघम में बोलता है वो, पता नहीं कौन है वो रहता है, वो विलन रहता, नाम याद नहीं मुझे, लेकिन वो डायलॉग अच्छा। सिंघम सब कुछ करना था, ईगो हर्ट नहीं करना था। क्या होता है ईगो जब हर्ट होता है ना, ईगो, एक कहावत है, इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में और ईगो काम बिगाड़ दे 6 सेकंड में। आ रहा समझ में आपको? ये कहा, एक व्हाट्सएप आया था, ये क्या इनो काम शुरू करता है कितना, एसिडिटी हो रही है तो 6 सेकंड में, और ईगो भी काम बिगाड़ता है। मेरे ईगो पर हट गया तूने, और ये ईगो है, इस पर हट होते ही उबाल आता है। पता है आपको, जैसे इनो है ना, खोल के पानी में डालो आप, पानी उबल जाता है, एकदम ऐसा होता है। इसलिए बोलते हैं चम्मच लेकर ले भाई, बस इनो डाल रहा हूँ, झट से पीना, उबाल आता है ना। वो इनो में क्या आता है, उबाल आ रहा है, वो पानी गिरेगा उससे पहले पी जाओ। वैसे ही ईगो पर जब हट होती है तो उबाल आता है, भावना में आता है, इतना उबाल आता है, कुछ बहने लगता है। उस समय कैसे रोकोगे? खुदा हमारी मदद करे। क्योंकि जो बुराई है, ये जो बुराई करने वाला स्वभाव है, या जजमेंटल वाला स्वभाव है, या कुछ सुनाने वाला स्वभाव है, किसी को सुना दूं, कुछ कर दूं, परमेश्वर पिता मेरी मदद कर। क्योंकि एक बहुत अच्छा स्लोगन है कि एक चुप सो सुख। क्या? एक चुप सो सुख। कई बार कुछ बातें बोलने की है, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, 4 दिन के बाद बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, और मदद करके 4 दिन तक ठहर सकूं, और 4 दिन में समझदारी आ जाएगी अपने आप। क्योंकि क्या है, कुछ बातें बोलनी है, पर उस समय बोल देंगे तो लहजा नहीं आएगा। लहजे के लिए 4 दिन रुकना पड़ेगा। आपको पता है, आपको कोई भी बात बोलनी है, बोलो आप, लेकिन आपका लहजा है जो सामने वाले को या तो हर्ट करेगा, या फिर सामने वाले को समझा देगा कि आप इस बात से दिक्कत में थे। सिर्फ लहजा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपको कुछ बात बुरी लगी, आपको बोलो, लेकिन एकदम बोलोगे तो लहजा बिगड़ा हुआ रहेगा, और लहजा बिगड़ा हुआ आ रहा तो आप अपनी बात समझा नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। अगर आप सामने वाले को अपनी बात समझानी है, 4 दिन के बाद बोलो, आपके पास लहजा आ जाएगा कि ये बात, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए है कि हमें बुराई वाला वो स्वभाव रखना ही नहीं है कि परमेश्वर पिता तू हमारी सहायता कर। अब हम वो बुराई वाला स्वभाव नहीं रखना चाहते। आज जब हम आगे बढ़ते हैं बुराई का, कि परमेश्वर हमारी मदद करे। कई बार कईयों के घरों से बुराइयां दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जब हम बुराई बो रहे हैं, जब हम बुराई देखिए, बुराई का मतलब है हम कुछ बो रहे हैं ना, जो हम बो रहे हैं वही तो हमें मिलेगा। वचन यही कह रहा है, ये बोने और काटने का सिद्धांत है, वचन यही कहता है। तो बुराई अगर बो रहे तो फिर बुराई इसलिए क्या कि कोई मेरे संग अच्छाई करे और मैं फिर उसके संग बुराई करूं, तो वचन क्या कहता है उसको देखिएगा। नीति वचन 17 अध्याय 13 पद, नीति वचन 17-13। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, ध्यान से सुना, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, हाँ, उसके घर से बुराई दूर न होगी। ये वचन कह रहा था। अगर किसी ने मेरे संग भलाई की है कभी, और मैंने उसी के संग, और इसलिए ये जो पद पढ़ा ना मैंने, ये वाला पहले, जो कोई
भलाई के बदले में बुराई करे और उसके घर से बुराई दूर नहीं करे। एक और पद पढ़ा दे, 2 पदों से मैंने कुछ परमेश्वर से मैंने कुछ पाया। एक और पद है, उसको भी देखिएगा। ये 2 पद हैं जो मैंने पढ़े।